आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनके आंसर आपको देना है। यौगिक के निर्माण में कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक क्रिया कर क्या बनाते हैं? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। आगे अब अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? समीकरण द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? हमें पता था रासायनिक। तो स्टूडेंट आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो आज हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी परमाणुओं के आपसी आबंध के जोड़ने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें ना तो कोई परमाणु अंदर आता है और ना ही कोई बाहर जाता है। जब रासायनिक समीकरण में कोई क्रिया होती है तो ना कोई परमाणु अंदर आता है और ना बाहर जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि ये क्या है? H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? ये क्या है? हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दो परमाणुओं के आपसी आबंध के जोड़ने। क्या हुई डेफिनेशन? दो परमाणुओं के आपसी आबंध के जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ना तो कोई इसमें अंदर आ रहा है कोई भी नया पदार्थ और ना ही कोई बाहर जा रहा है। और क्या था? टूटने। तो ये क्या बना? H2 टूट के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो क्या हुई है डेफिनेशन? किसी रासायनिक पदार्थ में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के जोड़ने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ना तो कोई पदार्थ अभिक्रिया में आता है और ना ही बाहर जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रासायनिक अभिक्रिया। हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और फिफ्थ है उपचयन एवं अपचयन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने क्या देखा था? H2 प्लस O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक एकल उत्पाद H2O वाटर का निर्माण करते हैं। इसे हम एक डेमो के द्वारा देखेंगे। तो डेमो के लिए हमें चाहिए एक बीकर चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल जो सॉलिड है उसे हम बीकर में डालेंगे और धीरे धीरे से हम इसमें पानी डालेंगे, डिस्टिल वाटर। तो हम देखेंगे कि जब इसमें जो अभिक्रिया होती है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ अभिक्रिया हो रही है और अगर जब हम इसको टच करके देखेंगे तो ये हल्का सा इसमें गर्म हो जाता है। बीकर क्या होता है? हल्का सा गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई? जब कैल्शियम ऑक्साइड में संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम
ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल हमने बीकर में डाले और फिर क्या डाला, पानी H2O। तो क्या रिएक्शन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, क्या निकली, प्लस ऊष्मा। यहाँ क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकली, ऊष्मा। क्या डाला हमने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और क्या रिएक्शन होके क्या हमको अभी उत्पाद प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या निकली, ऊष्मा। तो ये जो ऊष्मा निकली उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं उसको हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में चूना पोता जाता है दीवारों पर, क्या पोता जाता है, चूना। तो क्या क्या होता है चूने में, जब चूना पोतता है तो एकदम पानी जैसा लाइट कलर दिखता है, लाइट सा। लेकिन जब एक दो दिन बाद जबकि उसकी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्शन हो जाती है तो वो क्या, इसमें चमक आ जाती है, चमक एकदम व्हाइट दिखने लगता है। तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पर पोता जाता है तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इसको हम ऐसा देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय, ये क्या है, चूना। चूना जो दीवारों पर पोता जाता है क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और पानी बाहर निकल जाता है। क्या हुआ यहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने वायुमंडलीय CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर जो फर्श पे लगाया जाता है उसका भी रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। तो आपको समझ में आया, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, फिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। और पहला प्रकार हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। इसको हमने डेमो के द्वारा देखा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एकल उत्पाद 2 छोटे छोटे अभिकारक, कोई भी 2 अभिकारक मिलकर, एकल अभिकारक मिलकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि FeSO4 टूटकर क्या बनाता है, FeSO4 टूटकर क्या बनाता है, FeSO4 फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड, और ये सॉलिड होता है, और गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। ये गैस है और ये सॉलिड है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको गर्म किया तो ये टूटकर ये उत्पाद हमें प्राप्त हुए। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। और ये रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया का क्या है, कोई भी एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और 2 प्रकार का अध्ययन किया। पहला संयोजन और प्लस वियोजन, सेकंड वियोजन। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके आंसर आपको देना है। बताइए, जो हम दीवारों पर जो पोतते हैं उसका क्या फार्मूला है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और संगमरमर जो होता है उसका क्या फॉर्मूला है? CaCO3। गुड। अब मैं आपको कुछ कक्षा कार्य दूंगी जिसको आपको घर यहीं पे करके दिखाना है। 1 ये आपका कक्षा कार्य है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कुछ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दी गई हैं जिनको आपको पूरा करना है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा? ये हमने डेमो करके देखा था। क्या बनाता है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा निकलती है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 से जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और फेरस सल्फेट टूटकर क्या बनाता है? ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 गैस निकलती है। और फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी। जिसको आपको घर से करके लाना है। ये आपका गृह कार्य है जिसको आपको घर से करके लाना है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? कारण बताइए। आज हमने क्या पढ़ा? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है आपको। थैंक यू स्टूडेंट।